सादिया एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जो इंडिया में रहती थी। वो थीसिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और रमज़ान की इबादत सब कुछ एक साथ मैनेज कर रही थी। पिछले रमज़ान के स्टार्ट में वो बहुत मोटिवेटेड थी। तहज्जुद पढ़ती, तरावी पढ़ती, कुरान के पारे फटाफट ख़त्म होते, सब कुछ फुल एनर्जी के साथ। लेकिन रमज़ान के दूसरे हफ्ते के बाद ही मुश्किलें आने लगती। उसका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। तरावी लेट ख़त्म होती, फिर घर आकर डिनर करती फैमिली के साथ, बातें, चाय, और फिर जब वो सोने जाती तो सिर्फ 2-3 घंटे बाद सहरी और फजर के लिए उठना पड़ता। कुछ रातों में तो सिर्फ 2-3 घंटों की नींद, कभी उससे भी कम। वो थकी हुई रहती, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाती, ना पढ़ाई पर फोकस होता, ना इबादत में खुशू होती। वो अकेली नहीं थी, बहुत सी यंग मुस्लिम वुमेन रमज़ान में इसी स्ट्रगल से गुजरती हैं। रमज़ान में अक्सर स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं, नींद टुकड़ों में होती है और दिन पूरा का पूरा थका हुआ गुजरता है, खासकर जब रूटीन एडजस्ट ना किया जाए। सादिया ने रमज़ान में स्लीपिंग पैटर्न्स और टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत कोशिश की। कभी कभी पूरी रात नहीं सोती, सहरी तक इबादत करती कि चलो इबादत के बहाने टाइम पर सहरी के लिए उठ जाऊंगी। कभी सहरी के बाद सीधा गिर के सो जाती और फिर कॉलेज नहीं जाती। कभी डिनर स्किप कर देती ताकि टाइम बचा सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसे सुबह सुबह एंग्जाइटी होने लगी, चीज़ें भूल जाती, हमेशा पूरे दिन थकी हुई होती। कोई बात करता तो इरिटेशन हो जाती। उसके दिमाग में बार बार यही बात आती कि क्या मैं रमज़ान में फेल हो रही हूँ? क्या अल्लाह को इस रमज़ान में राज़ी नहीं कर पाऊंगी? सादिया एक अजीब से दौराहे पर खड़ी थी। सादिया की रूह चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान, दुआ, नफिल नमाज और रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, और उसकी बॉडी और माइंड बिल्कुल एग्जॉस्टेड थे, थके हुए। नींद पूरी नहीं होती, इमोशन बहुत ही अनस्टेबल, फोकस बिल्कुल ख़त्म था और मूड हमेशा इरिटेटेड रहता। दिमाग कह रहा था कि सो जाओ, लेकिन दिल कह रहा था कि इबादत करो। ये स्ट्रगल बहुत रियल और बहुत दर्दनाक होती है, खासकर यंग वुमेन के लिए जो स्टडीज़, काम, फैमिली और स्पिरिचुअलिटी सब मैनेज करना चाहती हैं। इस्लाम और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि फेथ यानी ईमान और हेल्थ कनेक्टेड है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी बॉडी पर आपका हक है। नींद कोई वीकनेस नहीं होती, बल्कि स्लीप खुद इबादत है। लेकिन अच्छी नींद के बगैर अच्छी इबादत पॉसिबल भी नहीं। साइंस के हिसाब से हमारी बॉडी एक इंटरनल क्लॉक पर चलती है, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब रमज़ान में खाने, सोने, उठने के टाइम अचानक चेंज हो जाते हैं तो ये क्लॉक, ये घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब चीज़ें फोकस, मोटिवेशन और इमोशन को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, खासकर स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन के लिए। सादिया ने फाइनली एक इस्लामिक लाइफ कोच से सेशन लेने का सोच लिया और फिर मीटिंग भी ज्वाइन कर ली। उस सेशन के बाद कोच ने सादिया को एक नया बैलेंस्ड रूटीन दिया। सादिया ने अपना दिन कुछ इस तरह प्लान किया। इफ्तार के बाद यानी मगरिब के बाद थोड़ा रेस्ट करती और फिर तरावीह पढ़ लेती। तरावीह के बाद फौरन सो जाती। सहरी और फजर के लिए टाइम पर उठती। फजर के बाद 1-2 घंटे दोबारा सो जाती। दिन में शॉर्ट नैप्स यानी कि कायलूला लेती। ये मेथड एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं। उसने ये भी ध्यान दिया कि इफ्तार और सहरी में हेल्दी और हाइड्रेटिंग चीज़ें खाएं। रात को ज़्यादा कैफ़ीन यानी चाय और कॉफ़ी अवॉइड करें ताकि इशा के बाद फ़ौरन नींद आ सके। सोने से पहले ही लाइट्स डिम कर देती ताकि बॉडी को सिग्नल मिलता रहे कि अब रेस्ट का टाइम आ गया है। सिर्फ 1 हफ्ते में फ़र्क नज़र आने लगा और पढ़ाई और इबादत दोनों बेहतर हो गईं। अब सादिया का बदन और ईमान एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि दोनों एक साथ चल रहे थे। आराम इबादत की दुश्मन नहीं है, बल्कि इबादत को और स्ट्रॉन्ग करती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि और हमने नींद को सुकून बनाया। साइकोलॉजिकली उसका माइंडसेट चेंज हो गया। वो ये नहीं कहती कि स्पिरिचुअल होने के लिए खुद को थकाना ज़रूरी है, बल्कि वो अब ये समझ गई कि मैं अपनी नींद ऑर्गेनाइज करके बेहतर मुसलमान बन सकती हूँ। इस चेन से सादिया के अंदर का गिल्ट कम हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा और शुक्र का जज्बा आ गया, और ये रमज़ान उसका सबसे पीसफुल और मीनिंगफुल रमज़ान बन गया। अगर आप भी हर रमज़ान स्लीप स्ट्रगल से गुजरते हैं तो ये समझें कि ये नॉर्मल है, क्योंकि रूटीन चेंज होता है। नींद प्लान करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि हिकमत है।
چھوٹے چھوٹے نیپس لینا موڈ اور فوکس کو امپروو کرتا ہے۔ بیلنس کے لیے دعا کریں، اللہ کی مدد لیں اور لوگوں کی بھی۔